अगर आप आज भी एक लाइन डिलीट करने के लिए डिलीट बटन दबाते हो और उसे वापस लाने के लिए कंट्रोल Z दबाते हो तो आप बिगनर हो। कॉलेज में हमें बेसिक कमांड सिखाई जाती है जैसे सर्कल, ट्रिम, लाइन, etc, लेकिन इंडस्ट्री में हमारा स्पीड मैटर करती है। आज मैं आपको 5 ऐसे ऑटोकैड सीक्रेट कमांड बताऊंगा जो इंडस्ट्री में एक्सपर्ट यूज करते हैं अपने काम को 10x करने के लिए। एंड फिफ्थ वन इज माय फेवरेट। पहली कमांड है ऊप्स कमांड, जिसे मैं मैजिक अंडू भी कहता हूँ। इसका यूज क्या है वो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, जैसे हम काम कर रहे होते हैं, ये एक मेरा प्रोजेक्ट है और इस पे मैं काम कर रहा हूँ और किसी वजह से मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया। जैसे मैंने यहाँ से ये डिलीट कर दिया है और अब मुझे ध्यान नहीं रहा और मैं यहाँ पर कोई काम कर रहा हूँ। जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब मुझे जो मैंने डिलीट किया था वो गलती से किया था और वो मुझे वापस लाना है। अगर मैं अंडू करता हूँ, जैसे कंट्रोल Z करता हूँ, तो मेरा ये वापस चला जाएगा। तो मुझे क्या करना होगा कि ये भी ना जाए और मेरी जो डिलीट किया है वो भी वापस आ जाए। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ऊप्स कमांड। OOPS आप टाइप करेंगे और एंटर देंगे। देखिए ये वापस आ गया और ये भी हमारा नहीं गया है। ठीक है। दूसरा है ओवरकिल कमांड। इसे मैं क्लीन अप कमांड भी कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? इसके लिए रीज़न ये है कि अगर मैं कहीं पर भी मेरे डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं। अगर आप बात करेंगे ऑटोकैड की, तो ऑटोकैड इसे क्या कहता है, यहाँ पर आप जाएंगे और आप यहाँ जाकर देखेंगे तो ऑटोकैड कहता है डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। ठीक है। और इसका मेन नाम है ओवरकिल। जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन ये बनाई है, एक ये बनाई है और मैं बना देता हूँ यहाँ पर। अगर आप यहाँ से देखेंगे एक छोटी सी लाइन ये बना दी, तो आपको यहाँ पर ये मल्टीपल लाइंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम स्टार्टिंग में काम कर रहे होते हैं, एज ए फ्रेशर काम कर रहे होते हैं, तो हमसे ये मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती है कि हम वहाँ पर डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर देते हैं। तो अगर मुझे डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करना है या अपनी फाइल को क्लीन अप करना है तो मैं ओवरकिल कमांड का यूज़ करूँगा। आप टाइप करेंगे ओवरकिल, एंटर देंगे और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट्स को या पूरी ड्राइंग को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है, देन आप यहाँ पर टॉलरेंस देंगे। टॉलरेंस का मतलब ये है कि कितनी दूरी तक आप उसको एक ही कंसीडर कर रहे हैं। जैसे मैंने अगर 1 मीटर दे दिया यहाँ पर, तो वो 1 मीटर तक की दूरी को एक ही ऑब्जेक्ट कंसीडर करेगा और उसे डिलीट कर देगा। इन जनरल यहाँ पर यूनिट हमारी पॉइंट्स में जा रही है। और उसके बाद मैं यहाँ से क्या करूँगा, ओके कर देता हूँ। अब आपको मैं यहाँ पर इस लाइन को सिर्फ इस पॉइंट से सेलेक्ट करके इरेज करके दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे कि और कोई लाइन नहीं है, जबकि हमने यहाँ पर 3 लाइन्स क्रिएट की थी। तो ये हमारी है ओवरकिल कमांड। ठीक है। नेक्स्ट कमांड हमारी है मल्टीपल कमांड। इसे मैं स्पीड स्टर भी कहता हूँ क्योंकि ये आपके काम को आसान बना देती है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को आप मल्टीपली क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं सर्कल के लिए बात करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर सर्कल बना रहा हूँ, C एंटर दिया, यहाँ पर मैंने ये कोई भी रेडियस दिया, फिर मुझे एंटर देकर या C टाइप करके कमांड को रिपीट करना है। लेकिन मल्टीपल में ऐसा नहीं होता। आप जो भी काम रिपीटेटिव है, आपको बार बार करना है, उसके लिए आप ये कमांड यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर मल्टीपल टाइप किया, अब मुझे कौन सी कमांड को रिपीट करना है। जैसे मुझे सर्कल को करना है, तो मैं यहाँ सर्कल कर रहा हूँ, एंटर दिया और अब सेंटर पॉइंट लिया और क्लिक कर दिया। अभी सेंटर पॉइंट लिया, क्लिक किया, यहाँ मुझे ना तो एंटर दबाना पड़ रहा है, ना ही मुझे C एंटर टाइप करना पड़ रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कमांड को रिपीट कराना है आपको बिना एंटर और बिना उस कमांड को टाइप किए, तो आप मल्टीपल कमांड को यूज़ कर सकते हैं। कमांड हमारी है टोरिएंट कमांड। टोरिएंट कमांड में हम किसी भी टेक्स्ट को किसी भी एंगल पे या किसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में अलाइन कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, टोरिएंट टाइप करते हैं, जैसे TORIENT यहाँ पर आ रहा है, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मुझे जो भी टेक्स्ट को करना है मैं उसे सेलेक्ट कर लूँगा, एंटर दूंगा और जिस लाइन के रेफरेंस में लेना है या ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में मैं उस पर 2 पॉइंट लूँगा और ये एग्जैक्टली सेम एंगल पर रोटेट कर देगा। अब बात करते हैं हमारी लास्ट कमांड की, और जो मेरा फेवरेट कमांड है। ये सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछेंगे तो वो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि मुझे ये कॉपी करना है, अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ RW1 और इस तरह से आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, एक जैसे ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट सिमिलर कमांड का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और हम सेलेक्ट सिमिलर पे जाते हैं, तो जो भी इस जैसा होगा वो यहाँ पर हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे सारा टेक्स्ट जो भी इस जैसा है जिसको हमने सेलेक्ट किया था। तो इसीलिए ये मेरी फेवरेट कमांड है। इसका क्या और यूज़ है फर्दर वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस सिर्फ सेलेक्ट करने से नहीं होता है, सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि कितना हमारा काम ईजी हो जाएगा। ठीक है।
तो उसके लिए आप बने रहिए और हमारा जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, उसको जल्दी अचीव करवाइए और हम फिर अपना फुल टाइम जो कोर्स हमने आपको पहली वीडियो में बताया था उसको हम ड्रॉप आउट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।